वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर जो 8 है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर किए थे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। यानी कि जो कविता है उसके अंदर कौन सा संदेश सुनाने की बात कही गई है, तो प्रेम का संदेश सुनाने की बात कही गई है। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करके आंसर लिखेंगे। कविता में प्रेम का संदेश सुनाने की बात की गई। कविता में प्रेम का संदेश सुनाने की बात की गई है। यानी हम आपस में एक दूसरे को कैसा संदेश सुनाएं, तो प्रेम का संदेश सुनाएं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा कविता में प्रेम का संदेश सुनाने की बात की गई है। नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ध्यान से, तो हमें चैप्टर से क्या पता चलेगा कि हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। तो हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है, तो हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। ये नोट कीजिए। हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई रोशनी से हमारा क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है नई रोशनी से हमारा क्या तात्पर्य है। तो नई रोशनी का मतलब क्या है। पाठ में हमें नई रोशनी के बारे में बताया गया है। नई रोशनी बन करके हम हर एक आंगन को चमका दें, तो उस नई रोशनी का मतलब क्या है। नए प्रकार का मानव जो मानवता के गुणों, नए प्रकार का मानव जो मानवता के गुणों से परिपूर्ण है और जो सहयोग की भावना से हर किसी की सहायता करता है। नए प्रकार का मानव जो मानवता के गुणों से परिपूर्ण है और जो सहयोग की भावना से हर किसी की सहायता करता है। ऐसा मानव समाज में नई रोशनी के समान
ऐसा मानव समाज में नई रोशनी के समान होता है। तो यहाँ पाठ में जो नई रोशनी शब्द काम में लिया गया है उसका तात्पर्य क्या है कि ऐसा कोई मानव जो मानवता के गुणों से परिपूर्ण है और जो हर किसी की बिना किसी स्वार्थ के सहयोग की भावना से सहायता करता है, ऐसा मानव समाज में नई रोशनी के समान होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? तो किस तरह का भाव रखना चाहिए हमें एक दूसरे के प्रति? प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। एक बार ये नोट कीजिए। अगला आंसर फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख रहे हैं हम बोर्ड पे। हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर, किस तरह का भाव रखना चाहिए? हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव रखना चाहिए। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 4 था, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है? तो हमें आपस में प्रेम का संदेश सुनाने की बात कविता में की गई है। उसके बाद देखिए, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? तो हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। यानी कि समाज में जो भेद व्याप्त है ना, एक ऊंचा एक नीचा, एक गरीब एक अमीर, तो वो भेद जो है हमें मिटाने की आवश्यकता है। नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? नई रोशनी से संबंधित अपने कविता की कुछ पंक्तियां हैं। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत वंदन, नई रोशनी की किरणें बनकर आज सजा दे हर घर आंगन। यानी कि यहाँ नई रोशनी से मतलब क्या है कि हम एक ऐसा व्यक्तित्व बने, हम एक ऐसे मानव के रूप में बदल जाएं, या अपने आप को इस तरह से बदल लें कि जो हर किसी का सहयोग करता है और मानवता के गुण उसमें हैं। मानवता के गुणों से मतलब है सुख दुख में सहायता करता है, या आपस में प्रेम से रहता है, भाईचारे के साथ रहता है, दुख पड़ने पर किसी की मदद करता है और सबके सुखों में शरीक होता है। तो वो नई रोशनी से युक्त मानव कहलाएगा। उसके बाद है, हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? तो हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव रखना चाहिए। तो चैप्टर कंप्लीट है, इसके क्वेश्चन आंसर आप कीजिए। आज की क्लास जो है हमारी उसमें इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में। धन्यवाद।